हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया। जानेंगे कैसे बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया था, सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा रहा था। फिर हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कुछ कि कैसे आरबीआई को लाया गया था हमारी कंट्री में। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि नेशनलाइजेशन, इसको भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में मनी बैंकिंग यूनिट से ये टॉपिक लिया गया है। सो इसे बहुत ही अच्छे से समझना, जो भी पॉइंट मैं बताऊं कि इंपॉर्टेंट है उसे कहीं साइड में जरूर नोट कर लेना, जिससे लास्ट टाइम में आप बहुत ही आसानी से रिवाइज कर पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बीकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इसके अंदर 3000 प्लस एमसीक्यूज हैं, प्रो टेस्ट सीरीज इंक्लूड किया गया और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डायरेक्टली जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है इस पे कॉल कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम कमेंस्ड इन इंडिया विद द फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कैलकाटा इन 1770 which ceased to operate in which ceased to operate in 1832। ये फर्स्ट बैंक था इंडिया का। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदुस्तान लिखा हुआ है HINDUE, लेकिन उस टाइम पे इसे लिखा जाता था HINDOSTAN, हिंदुस्तान। ये हमारे भारत का सबसे पहला बैंक था। और कहाँ पे था? ये कैलकाटा में था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1770s में। और इस फाइनली इसने ऑपरेट करना कब स्टार्ट किया? 1832 में। दूसरा बैंक, भारत का दूसरा बैंक कौन सा था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश किया गया? 1786 में। सारे डायरेक्ट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसे नोट भी करते चलना साथ साथ। फिर आता है इलाहाबाद बैंक, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1865 में, जो कि जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। ये हमारे भारत का सबसे पहला इंडियन बैंक था। अभी तक मैंने ऊपर जो आपके साथ डिस्कस किया वो फर्स्ट बैंक था, वो इंडियन बैंक नहीं था। उसमें मैनेजमेंट किसका होता था? अंग्रेजों का होता था। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1894 में विद द हेडक्वार्टर इन लाहौर दैट टाइम। जब इसे स्टैब्लिश किया गया था तब ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में। फिर बाद में पार्टीशन के बाद ये दिल्ली में आ गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया था 1906 में और ये सबसे पहला ओवरसीज बैंक है। ओवरसीज बैंक क्या होता है? वैसे बैंक जो कि फॉरेन कंट्रीज में या दूसरे कंट्री में जाके अपने ब्रांचेस ओपन करते हो। जैसे कि हमारे भारत में आपने देखा होगा सिटी बैंक, ये फॉरेन बैंक है लेकिन इसके ब्रांचेस इंडिया में भी अवेलेबल हैं। वैसे ही ये भारत का एक बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। इसने सबसे पहला ब्रांच 1946 में ओपन किया था। कहाँ पे? लंदन में। फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1908 में, डेट से याद रखो। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1911 में। ये पहला फुल्ली इंडिजिनस बैंक था, मतलब स्वदेशी बैंक था। तो ये डेट जरूर याद रखना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। स्टैब्लिश 1911। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। और यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1921 में। इसके बारे में भी हमें डिटेल में समझना है कैसे इंपेरियल बैंक बना था। देखो, कुछ प्रेसिडेंसी बैंक्स थे जो कि स्टैब्लिश किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। टोटल 3 बैंक्स थे। सबसे फर्स्ट था यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1806 में। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे जिसे स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। फिर फाइनली 1921 में इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया और इसे नाम दिया गया इंपेरियल बैंक। इंपेरियल बैंक 1921 में। फिर इस इंपेरियल बैंक को रीनेम किया गया एसबीआई। कैसे किया गया वो भी अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये जान लो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स होते हैं। इसके बारे में याद रखना, हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। अब देख लो, 1921 में हुआ एक कमिटी सेटअप किया गया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि 1921 से पहले जितने भी बैंक्स थे वो सारे ही प्राइवेट बैंक्स थे और वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की मर्जी चलाते थे, मनमानी करते थे।
तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उसे एक रेगुलेटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप करना चाहिए जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल कर सके। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। फिर 1926 में हिल्टन यंग कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपा गवर्नमेंट को, जिसमें उसने रिकमेंड करा कि आरबीआई को स्टैब्लिश किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हु रिकमेंडेड या विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो आपका आंसर होना चाहिए हिल्टन यंग कमिटी या फिर हिल्टन यंग कमीशन। फिर 1926 में जैसे ही उस कमिटी ने रिपोर्ट सौंपा गवर्नमेंट को, फिर 1934 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट क्या है? इस एक्ट में क्या होता है कि आरबीआई के खुद के नॉर्म्स होंगे, खुद के रूल्स होंगे, और उसी रूल के बेसिस पे आरबीआई अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा या फिर ऑपरेट करेगा। फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया, और स्टार्टिंग फेज में या फिर इनिशियल स्टेज में उसका कैपिटल रहा था ₹5 करोड़। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें जानना है आरबीआई से रिलेटेड, जैसे कि जिस टाइम उसे स्टैब्लिश किया गया था आरबीआई को 1935 में, उस टाइम उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कैलकाटा। अभी हम इसे बोलते हैं कोलकाता, लेकिन उस टाइम हम इसे कैलकाटा बोलते थे। फर्स्ट हेडक्वार्टर आरबीआई का है ये। फिर अभी फिलहाल कहाँ पे है? मुंबई में। कब से मुंबई में? 1937 से ही। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, वैसे स्क्रीन पे तो मैंने लिख ही रखा है। फर्स्ट सॉरी, यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप हो गया, गवर्नर होगा यहाँ पे। पहले गवर्नर कौन रहे थे आरबीआई के? तो इसका राइट आंसर है सर ऑस्ब्रोन स्मिथ। कब से कब तक? 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे। फिर यहाँ पे दूसरे गवर्नर कौन रहे थे? मिस्टर जेम्स टेलर। और थर्ड गवर्नर सीडी देशमुख थे, जो कि भारतीय थे। कह सकते हो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे 2 बार मैंने ये मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे सही कर दे रहा हूं मैं। गवर्नर, पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो आपका आंसर होना चाहिए सीडी देशमुख। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर लो यहाँ पे, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई 1949 से पहले, नेशनलाइजेशन से पहले एक प्राइवेट बॉडी था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्राइवेट बॉडी था। लेकिन जैसे ही उसे 1949 में नेशनलाइज किया गया, वो गवर्नमेंट बॉडी में कन्वर्ट हो गया। इसका ये मतलब है कि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको वहां पे बताया था स्टार्टिंग में, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में। देखो यहाँ पे 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। इंपेरियल बैंक कौन से थे? मैंने आपको बताया कि 1921 में इन 3 बैंक को मर्ज करके इंपेरियल बैंक बना दिया गया था। तो यहाँ पे जो लिख रखा है कि 1 जुलाई 1995 को, सॉरी 1955 को इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, और उसके बाद वो क्या बन गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसी टाइम 1955 में ही एसबीआई एक्ट भी पास किया गया। फिर जो इंपेरियल बैंक था, इसको रीनेम करके क्या कर दिया गया? एसबीआई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का वीडियो छोटा होने वाला है, इस वीडियो में कुछ बताने जैसा है नहीं। जो भी पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं नेशनलाइजेशन से रिलेटेड, इसे याद रखना। सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। उस टाइम 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। अब कौन से 14 बैंक्स थे जिसके कैपिटल 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज्यादा थे? उन सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, जिसके अंदर टोटल 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। अब वैसे 6 बैंक्स थे जिनके कैपिटल या तो 200 करोड़ थे या फिर 200 करोड़ से ज्यादा थे। इन 6 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। बाद में जब क्या हुआ, एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, मर्ज हो गया पीएनबी में 1993 में। तो टोटल 5 बैंक्स जो कि नेशनलाइज हुए थे 15 अप्रैल 1980 को। तो टोटल में अगर देखा जाए तो 15 बैंक प्लस 5 बैंक इज इक्वल टू 19 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। डेट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज की इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उसका शॉर्ट नोट आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। वैसे शॉर्ट नोट्स ही मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ इसमें डिटेल जैसा तो है नहीं। सब कुछ एक अच्छे से एक सीट में नोट कर लेना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये किसका पार्ट है? ये टॉपिक जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपके मनी बैंकिंग यूनिट का है।
हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स में भी या जीके में भी पूछ लिया जाए रिलेटेड, लेकिन हमने इसे देखा है मनी बैंकिंग के टॉपिक से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen